हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5. Define capital F x is equal to definite integral from 0 to x f t dt x is greater than 0. Then which of the following options are correct? F has a local minimum at x equals 1. F has a local maximum at x equals 2. Fx not equals 0 for all x belongs to open interval 0 to 5. F has 2 local maxima and 1 local minimum in 0 to infinity open interval. अब आप देखिए कि मैक्सिमा मिनिमा है तो हमें जो है डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। हियर एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब जो कैपिटल एफ एक्स है, क्योंकि सब कुछ ऑप्शन में कैपिटल एफ एक्स के बारे में पूछा गया है, तो कैपिटल एफ एक्स जो है वो 0 टू एक्स एफ टी डी टी एंड एक्स इज पॉजिटिव, ये हमने लिख ली। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिबनस फार्मूला लगेगा। लिबनस फार्मूला क्या होता है कि टी के बदले एक्स रख देते हैं, एफ एक्स आ गया, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो एफ एक्स ही हुआ, फिर टी के बदले 0 रखते हैं तो एफ 0 आ गया, फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो वो वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये जो है लिबनस फॉर्मूले से आए। अब एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 एंड एक्स इज़ पॉजिटिव, ये गिवन है तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। एक्स हम 0 से ग्रेटर ही लेंगे। तो अब आप इसमें सबसे पहले इस पूरे को क्या मान लो, 0 मान लो। तो अगर मैं इस पूरे को 0 मानता हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5 को 0 मानता हूँ, एक्स जो है 1 2 और 5 आ जाते हैं। तो नंबर लाइन में हमने 1 2 और 5 रख लिए। अब मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स ये आपके सामने है। इसमें मैं 5 से बड़ा कोई नंबर इसमें रख के देखता हूँ, तो 6 रख के देखता हूँ। तो ये 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 5, तो ये हो गया 5 4 और ये 1 हो गया विच इज़ पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। और आप देख रहे होंगे सबकी डिग्री 1 है तो अल्टरनेट में प्लस माइनस आ जाएंगे, आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि 2 पे देखिए, 2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, क्या डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई कर्व ऐसा होता है और ये एक्स एक्सिस है तो इधर की जो टेंजेंट होती है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका एंगल 90 से कम है। एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और इधर वाले की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा एंगल बना रही। 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, उसका tan जो है नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। कौन? स्लोप मीन्स डिफरेंशिएशन। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स 2। तो ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब देखिए इस टाइप की जब सिचुएशन होती है तो इसको हम मिनिमा कहते हैं। इसमें जो टेंजेंट का स्लोप होता है, इसका ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका एक्यूट एंगल है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव से पॉजिटिव 1 पे है और 5 पे है, 5 पे और 1 पे है, तो इसमें जो है लोकल मिनिमम आ गया 1 और 5 पे, जो हमारा ऑप्शन 1 है, तो 1 भी हमारा सही आ गया। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे बात करनी है कि ये है कि नहीं।
तो एफ एक्स जो है क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख दिया, और इसको जो है हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। पहले 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर और मल्टीप्लाई करा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा स्मॉल एफ एक्स है। लेकिन जो कैपिटल एफ एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है 0 to x, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अभी इसको इसके अंदर रखा, इंटीग्रेट करके लिमिट रखने के बाद ये आ गया। अब इसे आप गौर से देखिए कि इसमें आप 1, 2 और 5 अगर रखेंगे तो ये जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब 1 पे भी नेगेटिव है, 2 पे भी नेगेटिव है और 5 पे भी नेगेटिव है। तो सब पे नेगेटिव है, और अगर हम इसे 0 पे रखेंगे तो 0 पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 से कर्व शुरू हो रहा होगा, और 1 पे मिनिमा है तो 1 तक नीचे 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 जाएगा, फिर ऊपर आएगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं आएगा कि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि 2 पे भी ये नेगेटिव है। आप 2 पे रख के देख लीजिए। फिर 2 पे मैक्सिमम है तो 2 पे ये मुड़ना शुरू कर देगा, फिर नीचे 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 कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो फिर ये ऊपर को आएगा। इसका मतलब 1 से और 5 के बीच कभी भी जो है ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो हमारा जो है मतलब 0 ही नहीं होगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5, ये ऑप्शन हमारा सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए बिलोंग्स टू आर इन विच मॉड ए इज पॉजिटिव, मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव नहीं 1 से बड़ी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस अप टू क्यूब रूट ऑफ n अपॉन n टू द पावर 7/3 इंटू 1/an प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/an प्लस 2 होल स्क्वायर अप टू 1/an प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54। देन द पॉसिबल वैल्यूज और वैल्यू ऑफ ए इज आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। r/n आपको ध्यान आ रहा होगा, अभी मैं इसमें बीच में इसका डिस्कशन लाऊंगा। अभी क्वेश्चन में देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं करा, क्वेश्चन को ही लिख दिया। अब आप इसमें देखिए कि जो n है, n के बदले r समझ लो, तो r टू द पावर 1/3 हो गया। तो इसमें सब आ गए, 1 से n तक रख लो, r को 1 रख लो तो 1 का क्यूब रूट, 2 रख लो तो 2 का क्यूब रूट, 3 रख लो तो 3 का क्यूब रूट, n रख लो तो n का। r वेरीज फ्रॉम 1 to n, सिग्मा लगा दिया। ऐसे जो है अपॉन में, यहाँ पे पीछे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो पीछे r समझ लिया, एंड r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हमने इसे नोटेशन में लिख लिया। अगली लाइन में आप देखिए कि इसे r/n बनाने की कोशिश करी, तो ध्यान रखना कि r/n इसमें बहुत फ़ायदा करता है, वो मैं अभी अगली लाइन में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ नीचे n लिखेंगे तो n की पावर 1/3, तो ऊपर भी लिखेंगे, सेम यहाँ कर दिया। इसके बाद ये जो n है वो r नहीं है, r ये है, तो इतने को वेरिएबल माना जाएगा, n को आप सिग्मा से बाहर भी ला सकते हैं। r कर रहा है वेरी 1 से n तक, तो यहाँ पे n को बाहर ला सकते हैं। अब ये जो है कैंसिल हो गया। अब ये जो बाकी बचा आपके सामने सब जगह r/n है। तो मैं अब अपना डिस्कशन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में सब जगह r/n होना चाहिए, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो या उसका कोई फंक्शन हो, और साथ में 1/n होना चाहिए। तो 1/n लाने के लिए हमने जो है इसमें 1/n अपनी तरफ से ऊपर नीचे दोनों में लिख दिया, जो कि अपने आप ही बैलेंस हो गया है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए कि जो r/n होता है उसको हम x मानते हैं, और जो 1/n होता है उसको हम dx मानते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, तो 1/n टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो dx मतलब बहुत ही छोटा होता है, तो आप जानते हो कि dx टेंस टू 0 ही होता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। दूसरा, इस बात को समझिए
कि हम ये भी कह रहे हैं कि r वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो जो r अपॉन n है इसमें जब 1 रखेंगे तो 1 अपॉन n आ जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और r वेरीज फ्रॉम 1 टू n है, तो जब हम r अपॉन n में r को n ही रख देंगे तो n अपॉन n आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, n अपॉन n होगा, तो ये आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये 1 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपर लिमिट आपकी क्या होगी, 1 होगी। तब आप समझ गए होंगे अपर लिमिट 1 क्यों आई, लोअर लिमिट 0 क्यों आई, यहाँ पे x क्यों आया और ये dx क्यों आया। बाकी पावर अपनी जगह है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया इस फॉर्मूले से, x पावर n इक्वल्स एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये लगा दिया ऊपर, नीचे वही लगा दिया, पहले इसे ऊपर ले गए, इसकी पावर -2 मान ली। x का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसमें अपर लिमिट रख ली, लोअर रखने की तो हाँ ऊपर तो लोअर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 आ रहा है, लेकिन नीचे 1 अपॉन ए आएगा। लिमिट रख ली, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम वगैरह ले लिया और सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके फैक्टर कर लिए और ए की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों वैल्यू जो है आपकी ए और 1 और 2 ऑप्शन सही आ गए। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पूरे क्वेश्चन को आपने सिग्मा के टर्म्स में बदलना है। जो आपका सिग्मा होता है वो इंटीग्रेशन हो जाता है, जो r अपॉन n होता है x हो जाता है, जो 1 अपॉन n है वो dx हो जाते हैं। और लिमिट आपकी मैंने बता दी है किस तरीके से बदलती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये लिमिट है सम का क्वेश्चन है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।